बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप डेली मैदान डिजिटल देख रहे हैं। मैं आज बात करूँगा मुख्तलिफ़ वाक़यात पाकिस्तान के हवाले से और फिर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और वहाँ पे अंदरूनी तौर पर जो एक बगावत ने सर उठाया है अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़, उस पर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं रावलपिंडी के उस वाक़े के हवाले से बात करना चाहूँगा कि जिसकी वजह से टॉक शोज़, तबसरों, तज्ज़ियों और व्लॉग्स का रुख जो है किसी और जानिब चलता हुआ दिखाई देता है। रावलपिंडी में इंतहाई हसास जगह पे एक हमला होता है और ये हसास जगह है माल रोड, रावलपिंडी कैंट। और इब्तदाई जो इतलात आई वो यही आई कि GHQ पे हमला हुआ। बताया गया कि एक हमला आवर जिसको फ़ौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई में मारा गया, मोहम्मद हुसैन इसका नाम है, ज़िला खैबर से इसका ताल्लुक़ है और सियासी ताल्लुक़ इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बताया गया है। इसने फ़ायरिंग की और ये बताया गया है कि फिर जवाबी कार्रवाई में ये मारा गया और इसकी फ़ायरिंग के नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार ने जाम शहादत नोश किया है और 2 एहलकार ज़ख्मी बताए जाते हैं। अब ये GHQ के करीब हमला है और इसके क्या असरात होंगे और उस लॉन्ग मार्च पे क्या असरात मुरतब होंगे कि जिसका ऐलान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने किया है, यानी 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च। और इससे पहले बहुत कुछ होने की पेशगोई की जा रही है। एक ख़बर आई थी एक यूट्यूबर की तरफ से कि खुदा न खास्ता इमरान खान इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि रद्द-ए-अमल आता है और ये रद्द-ए-अमल इंतहाई संगीन है। और इस सिलसिले में जब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस एक जानिब कुर्बानियाँ दे रही है, बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपके सामने है और फिर हमारी मशरिक़ी सरहद और मगरबी सरहद, फिर ऐसे वाक़यात का होना, फिर ज़ाहिर है कि एक तो जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी मामलात के हवाले से, ये सिक्योरिटी का मामला इंतहाई हसास मामला है जिसके सियासी पहलू भी बहुत ज़्यादा हैं। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो तस्वीर सामने आ रही हैं, ये बताया जा रहा है कि इस कारकुन का करीबी ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ के MNA इकबाल अफरीदी के साथ भी है और वहाँ के जो खैबर के MPA हैं अब्दुल गनी अफरीदी, इनके साथ भी है। इनकी तस्वीर उनके साथ आई हैं और फ़ौरी तौर पर इनकी तस्वीर भी और वीडियोस भी सामने आती हैं। चूँकि इसके मोबाइल का डेटा जो है ये हासिल कर लिया गया है कि किस किस के साथ राब्ते में था। मज़ीद तहक़ीक़ात इस वाक़े की जारी हैं, लेकिन इंतहाई हसास एक मामला इसलिए है कि ये जनरल हेडकोार्टर्स के बिल्कुल करीब ये वाक़या हुआ है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल, तो बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ़ वाक़यात और फिर बन्नू खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है, यहाँ पे एक पुलिस एहलकार को शहीद किया गया है। इसी तरह अगर आप बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कर्फ्यू नाफिज़ है। क्वेटा, कैंट और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ की सड़कें बंद हैं। 3G 4G और इंटरनेट की जो सहूलत है ये भी क्वेटा समेत मुतअद्दिद शहरों में ये सर्विस मुअत्तल कर दी गई है या महदूद कर दी गई है। सिक्योरिटी ख़दशात की बिना पर ये बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है, इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये इक़दामात किए गए हैं बलूचिस्तान में। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरजीहात के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर बात होती है सियासी हवालों से और फिर इमरान खान की रिहाई के मामलात के हवाले से ज़्यादातर तवज्जो नज़र आती है सूबाई हुकूमत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद में कर रहे थे और उनसे जब दहशतगर्दी से मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका बड़ा अजीब व गरीब किस्म का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अवल गुल पसंद है और सैदा गुल पसंद है। यानी मैं क्या कह रहा हूँ और हम किस चीज़ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इमरान खान की सेहत के हवाले से बात हो रही है और आपको जो है सवाल सूझा है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से। तो यहाँ पे तरजीहात का भी पता चल जाता है। होना ये चाहिए कि एक पेज जिस तरीके का सेम पेज हमें बलूचिस्तान में नज़र आता है, सिविल मिलिट्री बैलेंस नज़र आता है, इसी तरह का सिविल मिलिट्री बैलेंस हमें यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में नज़र नहीं आता। यहाँ पे एक दरार नज़र आती है। और उस दिन शुहदाए पुलिस की जो तकरीब थी उसमें कोर कमांडर पेशावर
लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी जब खिताब कर रहे थे, उन्होंने इंतहाई एक अहम बात की थी कि हमारे अंदर दराड़ है और इसी दराड़ की वजह से मिलिटेंट आते हैं, दहशतगर्द आते हैं और हमलावर हो जाते हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला देखें, बन्नू, लकी मरवत, टांग, डेर इस्माइल ख़ान का जिक्र करें, हंगू और औरकज़ई और फिर कुरम के मामलात देखें, वज़ीरिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। फिर ख़बरें आती हैं खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला से कि वहाँ पर सूरत हाल जो है ये काफ़ी ख़राब होती चली जा रही है। कबल थाने के सामने सवात के अंदर जो ख़ुदकुश हमला हुआ, इससे पहले जो लोयर दीर के वाक़यात थे और फिर उसके बाद भी 2 दिन पहले जो दीर में वाक़या हुआ, इसी तरह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं ये मुख्तलिफ़ इलाकों में जा रहे हैं, जारी हैं। और ये सारी सूरत हाल जब हम देखते हैं तो फिर इसमें इस अमर की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जाता है सिक्योरिटी माहिरीन की जानिब से कि जब तक यकसुई नहीं होगी, जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे, मुश्तरका हिकमत अमली नहीं अपनाएंगे, इसी तरह के मामलात चलते रहेंगे। एक तरफ जो है ये सियासी मामलात हैं, यानी 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है। इससे पहले हर चौक को डी चौक बनाने की बातें हैं, इमरान खान से मुलाकात की या डॉक्टर्स की उन तक रसाई की बातें हो रही हैं या मुतालबात सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ एक बड़ा वाक़या जो रावलपिंडी का सामने आया है, इस पे अब क्या रद्द-ए-अमल आएगा तहरीक इंसाफ की तरफ से या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से या खैबर के जो मेंबरान असम्बली हैं उनकी तरफ से, तो ये देखने वाली चीज़ होगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनके ताने बाने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से जोड़े जाते हैं और ये कहा जाता है कि इन तमाम तंजीमों की जो क़यादत है ये मौजूद है अफ़गानिस्तान के अंदर। और फिर जब हम देखते हैं कि बहुत सारा इस हवाले से दबाव है अफ़गान तालिबान के ऊपर, तो एक वीडियो जारी की जाती है कालादम TTP के सरबराह नूर वली महसूद की, जिसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि जी वो कुरम में मौजूद हैं, वहाँ पे लोगों से भी मिल रहे हैं और वहाँ पे अपने जो इनके मिलिटेंट्स हैं इनसे ये ख़िताब भी कर रहे हैं। तो सूरत हाल अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के अंदर एक तो ये सोच पाई जाती है कि अब अफ़गान तालिबान को पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के साथ या पाकिस्तानी तालिबान के साथ अपने नाते तोड़ने चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से और इन्हीं की कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात कशीदा हैं। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान को अंदरूनी तौर पर भी शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना है। जो बगावत या जो मुज़ाहमत शुरू हुई थी बदख्शां में, अब वो बाकी सूबों में फैल रही है। बात अब काबुल तक और कंदाहार तक जा पहुंची है। ये आपको पता है कि काबुल एयरपोर्ट के नज़दीक भी पिछले दिनों 2 रॉकेट फायर किए गए थे और जिसकी ज़िम्मेदारी अफ़गान फ्रीडम फ्रंट ने अपने ज़िम्मे ली थी। और इसी तरह NRF जो है ये भी सरगर्म है। अफ़गानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट जो जनरल समी सादात की सरबराही में नई तंजीम बनी है, इसी तरह सिपाहियान मेहन एक नई तंजीम वजूद में आई है बदख्शां के अंदर। और बदख्शां की जोग्राफियाई अहमियत से भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि इस सूबे की सरहदात मिलती हैं ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के साथ। और ये जो मुज़ाहमती ग्रुप सरगर्म हुए हैं और बड़ा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि इनको बैरूनी सपोर्ट भी हासिल हो सकती है और ये इम्कान जो है इसको रद्द नहीं किया जा सकता। तो ज़ाहिर है कि अब अफ़गान तालिबान के अंदर ये सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, क्योंकि हमसाया मुल्क है। और इसी 12-13 तारीख़ को 10 महीने पूरे हो जाएंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद बंद है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तिजारत बंद है, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को पाकिस्तान ने मुअत्तल कर रखा है, आमद रफ्त में शदीद मुश्किल सूरत हाल। मतलब जब सरहदी पॉइंट्स ही बंद हैं तो फिर ज़ाहिर है कि आमद रफ्त का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसमें ज़ाहिर है कि अफ़गान ताजरों का भी नुकसान हो रहा है, पाकिस्तानी ताजरों का भी नुकसान हो रहा है। दोनों मुल्कों का अगर नुकसान हो और इसमें ज़्यादा नुकसान अफ़गानिस्तान का हो रहा है, तो ये सोच पाई जाती है कि बहुत जल्द ये मसाइल हल होने चाहिए। और इसके लिए चीन भी सरगर्म है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चीन की कोशिश है कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान एक बार फिर मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठ जाएं। और ये जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मुआहदा मक्का मुआहदे के नाम से सामने आया है, इसमें भी ये तवक्को की जा रही है कि चूँकि सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी हैं और सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात अफ़गान तालिबान के साथ भी हैं और मुज़ाकरात का एक दौर रियाज़ में हो भी चुका है,
तो ये इम्कान मौजूद है कि सऊदी अरब एक बार फिर किरदार अदा कर सकता है ताकि दोनों मुल्क आपस में बैठें और गलत फहमियों का ख़ात्मा करें और ताल्लुकात को मामूल पर लाया जाए। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह एक ऐलान सामने आया है कि हमारे बीच में कोई इतना बड़ा तनाज़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर हमले रुक नहीं रहे और इसके लिए अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। अगर ये मसला हल हो जाता है तो फिर तिजारत और सरहदात के खोले जाने के हवाले से जो मामलात हैं उन पर बात हो सकती है, ये बात आगे बढ़ सकती है। अब जो रिपोर्ट सामने आती हैं, जैसे यूनामा की रिपोर्ट आई अगस्त में 2026 में इसी महीने, और फिर हम ये देखते हैं कि यूनामा की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अफ़गानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पर ख़ुद अफ़गान शहरियों का अदम एतमाद बढ़ रहा है, क्योंकि कोई कायदा, कोई ज़ाब्ता नहीं है गिरफ़्तारियों का, शहरियों को लापता करने का, और फिर लोगों को इंसाफ भी नहीं फ़राहम होता और लोगों का जो शिकायत दर्ज करवाने का जो निज़ाम है वो भी मौजूद नहीं है। तो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों का इल्ज़ाम भी तालिबान पर लगाया जाता है, ख़वातीन पर पाबंदियों के हवाले से भी, और अफ़गान जो लड़कियां हैं उन पर आला तालीम के हसूल के हवाले से भी पाबंदियां हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अफ़गान तालिबान ने करना है और दुरुस्त करना है अपना रवैया भी, और अपने इक़दामात के ज़रिए ये बताना है कि वो अगर मुंतखब हुकूमत नहीं है लेकिन वो अफ़गान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत अगर है, अगर उनका दावा ये है, तो फिर उन्होंने अपने इक़दामात से ये साबित करना है कि वो अफ़गान अवाम की भलाई भी चाहते हैं। अब लाखों अफ़गान मुहाजिरीन आज भी पाकिस्तान में हैं, 27 लाख के लगभग वापस जा चुके हैं, लेकिन आज भी लाखों अफ़गान मुहाजिरीन, आपको पता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम है। ये मुज़ाहमत अगर अफ़गानिस्तान के अंदर बढ़ रही है तो अब अफ़गान तालिबान चाहेंगे कि पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए, और जिन ममालिक पर ज़्यादा उनका शक है कि जी ये सपोर्ट कर सकते हैं इन मुज़ाहमती ग्रुप्स को, तो ज़ाहिर है कि इनके साथ ताल्लुकात जो हैं ये अफ़गान तालिबान को बेहतर बनाना होंगे। ये पाकिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, रावलपिंडी का इंतहाई हसास वाक़या जिसके सियासी पहलू भी हैं, और फिर अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। डेली मैदान डिजिटल का ये प्लेटफॉर्म अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो इसको कर लीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।